हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल RS इंग्लिश एरा में। और आप सभी ने जिस तरह से हिंदी में गोधुली बुक को बहुत सारा प्यार दुलार दिया है, इसके सारे वीडियोस को देखा है, उसी तरह से पार्ट 7 को भी आप सभी देखेंगे ऐसा उम्मीद करता हूं। क्योंकि जो कक्षा 10 है उसमें जो आपके 12 चैप्टर हिंदी का मैं उसमें कंटिन्यू अभी 6 तक करा दिया हूं, जो हमारे YouTube चैनल पे भी अवेलेबल है और हमारे फेसबुक पेज पे भी कुछ वीडियो अवेलेबल है। जो हमारे सोशल मीडिया साथी हैं या जो हमारे YouTube पे जो भी स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं वो सभी एक बार विजिट करेंगे और हिंदी के 10वीं कक्षा के गोधुली यानी हिंदी बुक का आप चैप्टर नंबर 7 को देख पाएंगे, परंपरा का मूल्यांकन। और ये बहुत जल्दी खत्म होने वाला है, जहाँ पे हम फिर से इंग्लिश और SST के सब्जेक्ट को शुरू करेंगे। तो आइए देर न करते हुए चैप्टर नंबर 7 जो है, पाठ नंबर 7 जो है, जिसका नाम है परंपरा का मूल्यांकन, इसको डिस्कस करते हैं। इस पाठ को डिस्कस करने से पहले हर वीडियोस की बात ही पहले हमारा दायित्व है कि हम राइटर को देखें और राइटर का जो है यानी लेखक का जो है डिटेल्स, उसकी पूरी बायोग्राफी समझे, जो हमारे ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स ऑफ व्यू से, समरी पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो रामविलास शर्मा जो है इस पाठ के राइटर हैं, लेखक हैं। रामविलास शर्मा का जन्म 10 अक्टूबर 1921 को उत्तर प्रदेश में हुआ है। रामविलास शर्मा का जो मृत्यु है 30 मई 2000 ईस्वी को हुआ है, जो दिल्ली में हुआ है। ठीक है। इसके बाद इनकी शैक्षणिक प्रणाली जो आती है, लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने 1932 में BA की पढ़ाई की और उसी विश्वविद्यालय से इन्होंने 1934 में MA की पढ़ाई की, जो इंग्लिश साहित्य से पढ़ाई की इन्होंने। इसके साथ साथ इनका जो ये कवि है हमारे रामविलास शर्मा, जो हमारे लेखक हैं, सॉरी, तो इनका विलियम शेक्सपियर जो होते हैं, मिल्टन जो है, ये सभी बहुत बड़े राइटर के लिस्ट में आते हैं, बहुत अच्छे राइटर की लिस्ट में आते हैं, हाईलाइटेड भी हैं, फेमस भी हैं। तो रामविलास शर्मा और विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन और PB शैली, ये सभी राइटर्स के नेम है, इन सभी से कनेक्टेड हैं और इनको अपना रोल मॉडल भी मानते हैं, आइडियल भी मानते हैं, और इनसे जुड़ी हुई बहुत सारी चीजों को लिखा है इन्होंने, रामविलास शर्मा ने। और फिर हम जानते हैं कि इन्होंने समुदाय की भूमिका, राष्ट्रीय की भूमिका और साक्षरता की भूमिका, साहित्य की भूमिका परंपरा के मूल्यांकन में बताया। परंपरा ट्रेडिशन हम लोग कहते हैं, पहले इस वर्ड को समझते हैं। जो परंपरा है ये एक तरह का ट्रेडिशन है। जो ट्रेडिशन कह रहे हैं, जो बहुत पुराने जमाने से चली आ रही हो, कुछ नया एक्वायर हुआ हो, तो इन सभी चीज को हम परंपरा कहते हैं। जीने की राह, कमाने की राह, समाज में रहने उठने बैठने का जो तौर तरीका है, सभी ट्रेडिशन है, सही परंपरा है। अब ट्रेडिशन को फैशन के साथ अनुरूप करके न्यू एरा में, न्यू मॉडर्न एज में देखा जा रहा है, जो एक अलग तरह का कंसेप्ट है। उस पर भी अगले वीडियोज में चर्चा की जाएगी। अभी समझना है कि परंपरा जो है, ट्रेडिशन जो है, उसका मूल्यांकन क्या है, उसका इवैल्यूएशन कैसे कर सकते हैं। कोई भी परंपरा है तो उस परंपरा के जो गुण धर्म होते हैं, उस परंपरा के लाभ जो होते हैं, उस परंपरा को बनाए रखना ये कितना जरूरी होता है, इस पर रामविलास शर्मा जी ने बात किया है। और वो बताते हैं जो रूढ़िवादिता है, जो स्टेरियोटाइप है पहले से रूढ़िवादिता, उसको तोड़ना पड़ेगा। ये परंपरा में बात करते हैं। रूढ़िवादिता उसे कहते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम ये कह सकते हैं कि कोई लड़की है वो घर से बाहर नहीं निकलेगी, कोई लड़की है जो दौड़ नहीं सकती है, कोई लड़की है जो नहीं खेलेगी, ये सब काम सिर्फ घर के लड़के करेंगे। दैट मीन्स कॉल्ड स्टेरियोटाइप। इसको कहेंगे रूढ़िवादिता। कि एक घर में, एक फैमिली में एक लड़का और एक लड़की है, एक लड़का को खुली छूट और आजादी दी जा रही है और लड़की को उसे बंधन में बांधा जा रहा है, उसको मुक्त नहीं किया जा रहा है, उसको आजाद नहीं किया जा रहा है। बहुत सारे काम पे बैरियर शिफ्ट किया जा रहा है कि आप ये नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते। तो इस तरह का स्टेरियोटाइप जो है, जेंडर स्टेरियोटाइप कहता है, लिंग रूढ़िवादिता, इसको हटानी होगी। रूढ़िवादिता भी अनेक प्रकार की होती है, सामाजिक रूढ़िवादिता भी होती है। जैसे हम लोग देखते हैं जिसकी शादियां हो गई हैं और उसके हस्बैंड अगर मर गए या फिर कोई पुरुष है उसकी वाइफ मर गई है, तो फिर वहां पे जो दूसरी शादियां होती है वो भी एक अलग तरह का रीति रिवाज हो जाता है उसमें, और अनेक तरह की परंपराओं का उद्भेदन हो जाता है। बहुत सारी चीजें हैं, हम ऐसा कह सकते हैं। बच्चे का जन्म होने से लेकर किसी की मृत्यु तक अनेक तरह की परंपराएं हमारे समाज में चली आ रही है और अभी चलती भी है।
तो रामविलास शर्मा ने इस पे फोकस किया है कि रूढ़िवादिता जो है उसको हमें तोड़ना होगा, क्रांतिकारी साहित्य में परिवर्तन लाना होगा। जो भी हम साहित्य लिख रहे हैं, लिटरेचर लिख रहे हैं, उसमें क्रांतिकारी चीजें होनी हो, बोल्डनेस होनी हो, और ऐसा हो कि वो हमारे लिए फायदेमंद हो। इस तरह की परंपराओं को आगे बढ़ाना होगा, ये कहते हैं। फिर कहते हैं परंपरा का जब मूल्यांकन हम करेंगे, जब परंपरा का मूल्यांकन, इवैल्यूएशन जब हम करेंगे, इसकी जांच पड़ताल करेंगे, इसमें जब अपना सोच विचार रखेंगे, तो इसमें साहित्य की भूमिका सबसे अग्रणी है। यानी कि साहित्य जो है उसकी भूमिका, उसका रोल जो है सबसे पहले आता है। यानी कि साहित्य को हम अगर पढ़े हुए हैं, साहित्य को अच्छा से जानते हैं, साहित्य के तौर पे हम किसी परंपरा को देखते हैं, तो ये परंपरा बहुत ही अच्छा होने वाला है। और परंपरा का एक कह सकते हैं कंसेप्ट या परंपरा जो है वो साहित्य से बहुत अच्छा जुड़ा हुआ, मिला हुआ होना चाहिए, तब जाके परंपरा बहुत अच्छा होता है। अब कहने का मतलब है कि परंपरा जानने का ही प्रयास करना है। बहुत लोग समाज में ऐसे हैं या चलते फिरते लोग भी ऐसे होते हैं जो किसी चीज को सही या गलत ठहरा देते हैं। उनको सबसे पहले किसी ट्रेडिशन को, परंपरा को जानने की जरूरत है, और उस परंपरा को जानते हुए उन्हें उसकी साहित्य, उसकी लिटरेसी जो है, साहित्यिक चीजें जो है, उनको भी जानना जरूरी होता है। फिर इसमें रामविलास शर्मा एक अलग कंसेप्ट को भी बताते हैं। वो कहते हैं मनुष्य की इंद्रिया बोध भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। जो हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी में बहुत सारी इंद्रिया है, ऑर्गन्स है, सिस्टम्स है, इन सभी चीजों की बोध, इन सभी चीजों की जानकारी और इन सभी चीजों का जरूरत, यूज, प्रयोग सब पता होना चाहिए कि हमें क्या करनी चाहिए। हमारी इंद्रिया बोध जो है हमें क्या कहती है, हमें किन सभी चीजों पे ज्यादा फोकस करनी चाहिए, उसकी संभावना ही व्यक्त करते हैं। फिर लेखक कहते हैं कि समाज एक ऐसा जगह है जहां पे हम बहुत तरह का परिवर्तन ला सकते हैं। हम अगर समाज में परिवर्तन लाए तो ये तो युग परिवर्तन हो सकता है। समाज से ही सब कुछ बदलता है। एक समाज से हम अच्छे राष्ट्र की स्थापना करते हैं, एक समाज से अच्छे देश की स्थापना करते हैं, एक समाज से अच्छे परिवार की स्थापना करते हैं। एक समाज ही ऐसा जगह है, एक सोशल ही ऐसा जगह है जहाँ पे हम रह के अनेक तरह की परंपराओं को सीखते हैं, अनेक तरह की परंपराओं को अपने जीवन में उतारते हैं, और फिर पता चलता है कि पूरी लाइफ जो हमने परंपरा को सीखा है, देखा है, कॉपी किया है, और जिस परंपरा के तहत हमने चला है जिंदगी के रास्ते पे, वो हमारा इवैल्यूएशन करता है कि हम किस परंपरा से पले बढ़े हैं, कैसे बढ़े हुए हैं। वही तो हमारा मूल्यांकन हो जाता है कि कोई कहता है कि इसकी परंपरा है, इसकी बुद्धि, व्यवहार, जो भी चीजें होती हैं सामाजिक चीजें, वो चीजें आगे आ पाती हैं। तो ये भी कहते हैं कि लेखक के माध्यम से एक समाज सुधारना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और समाज सुधारक में इस तरह से युग परिवर्तन कर सकते हैं, जिसमें सबसे बड़ा रोल परंपरा का होगा, ट्रेडिशन का होगा। फिर कहते हैं ये मूल्यांकन से कहते हैं कि ऐतिहासिक भौतिकवाद विकास, ऐतिहासिक विकास जो बहुत पुराने जमाने से चली आ रही है, डेवलपमेंट, और बहुत पुराने चीजें जो हैं आजकल भी समाज में बना हुआ है, उसको हम लोग अपने लाइफ में रखेंगे। साहित्य की परंपरा अगर हम लेते हैं और साहित्य को जानते हैं, तो साहित्य हमें क्या देता है, प्रगतिशील जानकारी, नॉलेज जिसको कहते हैं, वो देता है। आलोचना करने से हम बचेंगे, किसी का आलोचना नहीं करेंगे। हाँ, गलत चीजों का आलोचना करेंगे, उसका खुल के विरोध कर सकते हैं, तभी हम एक इंसान के रूप में, और ये अधिकार तो हमारे संविधान में भी वर्णित है कि गलती का विरोध खुलकर करो और सच का साथ दो। ये हमारे संविधान की बुक में कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है, ऐसा करेंगे। तो ये भी हमारे साहित्य से जुड़ा हुआ है, और ये भी एक परंपरा का ही हिस्सा है। फिर होता है कि जब हम परंपराओं को जानेंगे और इसका सही से मूल्यांकन कर पाएंगे और सही दिशा में जा पाएंगे, तभी तो हम नई समाज का व्यवस्था कर पाएंगे और नई समाज का निर्माण कर पाएंगे। नई समाज कहने का मतलब, नया समाज कहने का मतलब, जो समाज हम देख रहे हैं और जिसमें हमें कुछ गंदगियां, जिसमें हमें कुछ कमियां, जिसमें हमें कुछ त्रुटियां दिख रही हैं, वहां पे उसको चेंज करके और उसको एक नए रूप से स्थापित करना है, नया समाज बनाना है, तो वहां पे परंपराओं का होना बहुत जरूरी है। और जब परंपराओं का होना जरूरी है, तो हमें उसमें परंपराओं का मूल्यांकन करना, उसको समझना, किस सिरे से लागू करना, ये सारे चीज की जानकारी होनी चाहिए। तो इसलिए सामाजिक व्यवस्था का भी निर्माण करता है परंपरा। फिर इस पाठ में रामविलास शर्मा जी ने यह भी वर्णित किया है कि समाज, साहित्य तथा परंपरा, ये तीनों एक दूसरे के पूरक है, कंप्लीमेंट है। हम कह सकते हैं कि जो भी ट्रेडिशन है, जो भी सोसाइटी है, जो भी हमारा कल्चर, जो भी हमारा नोवेल है, जो भी हमारा लिटरेचर है, ये सभी एक दूसरे के पूरक है। इन सभी को मिला के ही तो हम अच्छे परंपरा का मूल्यांकन कर सकते हैं, एक अच्छे परंपरा का सिद्धांत दे सकते हैं लोगों के सामने। फिर कहते हैं रामविलास शर्मा जी का अगला पॉइंट है कि परंपरा को समझने के लिए सबसे पहले हमें हमारे अंदर समझ होनी चाहिए। मूल्यांकन की चर्चा हम तब करेंगे जब परंपरा के ज्ञान को लेकर बैठेंगे,
ट्रेडिशन क्या है, ट्रेडिशन की नॉलेज जब हम अपने अंदर लेके बैठेंगे तब हम जाके इसके लिटरेचर को, इसके साहित्य को जान सकते हैं और लोगों के समक्ष ये समझदारी रख सकते हैं, ये एक व्यवस्था रख सकते हैं कि ये चीजें ट्रेडिशन होती है और ये चीजें ऐसे रख सकते हैं, तो मूल्यांकन हो सकता है जाके। ठीक है, फिर इन्होंने लास्ट में ये भी चीज कहा है कि क्रांतिकारी भूमिका निभाना, युवाओं को जोड़ना, नए पीढ़ी को जोड़ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आज के इस मॉडर्न युग में, आधुनिक युग में बच्चे जो अपने मुख्य धारा से, मुख्य समाज से, समाज के परिवेश से दूर होते जा रहे हैं, उनको परंपराओं से इंक्लूड करके, परंपराओं से जोड़ के मूल्यांकन को बताते हुए, परंपरा को, ट्रेडिशन को बताते हुए, सामाजिक गतिविधि को बताते हुए, कल्चर, स्वभाव, व्यवस्था, इन सभी चीजों को बताते हुए समाज में रख सकते हैं। और उनकी क्रांतिकारी भूमिका, जो उनकी लीजेंडरी सोच है, उनको रखते हुए हम अच्छे परंपराओं का निर्माण कर सकते हैं। और ऐसा करने से रामविलास शर्मा कहते हैं एज ए राइटर, एज ए लेखक, कि वो लेखक और समाज के सारे लोग, बच्चे, बूढ़े, जवान, महिलाएं, सब कुछ मिलके, पढ़े लिखे लोग, शिक्षा का एक तबका जो है समाज में, मोहल्ले में, वो सभी मिलके एक अच्छे राष्ट्र की निर्माण, एक अच्छे राष्ट्रीयता और साक्षरता के निर्माण और एक अच्छे समाज के निर्माण, साथ ही साथ परंपरा के निर्माण कर सकते हैं। और तब हम जाके इसका मूल्यांकन कर सकते हैं। ये इतना अच्छा चैप्टर था, तो आप सभी इस चीज को समझेंगे कि परंपरा क्या है, मूल्यांकन क्या है। और इसमें शेक्सपियर साहब का, मिल्टन साहब का और पीवी शैली साहब का, जो जिन्होंने भी बहुत सारा चीज लिखा है परंपरा पे, उनको ऐड करेंगे। राइटर का पूरा डिटेल्स ऐड करेंगे। अभी जो मैंने कहानी समरी के तौर पर बताया, इसको ऐड करेंगे और सबको ऐड करके एक परंपरा का मूल्यांकन अपने शब्दों में लिखने का कोशिश करेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में, चैप्टर नंबर 8 होगा और वहां पे हम ढेर सारा डिस्कस करेंगे। अभी के इस वीडियो में इतना ही। और आप सभी इस वीडियोस को देखें, चैनल से भी जुड़े, आप सभी अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, इसे दूर दूर तक पहुंचाएं। वीडियो को बहुत सारा दुलार प्यार दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।